तो हेलो, गुड इवनिंग टू ऑल द नर्सिंग एस्पिरेंट ऑफ नर्सिंग अड्डा 24/7। गुड इवनिंग बच्चों, आई होप यू आर डूइंग वेल। आप सब बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से अपने एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होंगे और फॉर श्योर नॉर्सेट के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से आप एक अलग स्ट्रैटेजी बना के तैयारी करना शुरू कर दिया होगा। आई होप आपने, क्योंकि सेप्टेम्बर में आपका अगेन नॉर्सेट का एग्जाम जो है वो देखने को मिलेगा। अब बहुत सारे बच्चों के दिमाग में बहुत सारे डाउट्स आते हैं कि क्या पढ़ना चाहिए और क्या छोड़ना चाहिए, क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, किन चीज़ों को हमें पहले अप्रोच करना चाहिए, किन चीज़ों को हमें थोड़ा सा और ज़्यादा मेहनत करने के बाद अप्रोच करना चाहिए। तो इन सारे डाउट्स का सॉल्यूशन आपके इसी वीडियो में रहने वाला है। जो भी बच्चे अभी लाइव वीडियो देख रहे हैं वो दूसरों तक भी शेयर कर दें, क्योंकि आपके पास दिमाग में एक विजन बहुत ज़रूरी है नॉर्सेट को अगर आप अप्रोच करना चाह रहे हो तो नॉर्सेट 11 के कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहते हैं सब्जेक्ट वाइज, इन सारे टॉपिक्स का डिस्कशन हम इस वीडियो में करने वाले हैं। फटाफट से सेशन को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। तो सबसे पहले बात करते हैं आपके उस डाउट के बारे में कि अगर हम सब्जेक्ट वाइज बात करें तो कौन कौन से टॉपिक्स को हमें बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से अप्रोच करना चाहिए। पहला, अगर हम एमएसएन की बात करें तो मेडिकल सर्जिकल आप लोगों को पता है कि 35 to 40% जो क्वेश्चंस आते हैं आपके वो एमएसएन से आते हैं। हालांकि इस बारी का एग्जाम जो हुआ था आपका नॉर्सेट 10 का, उसका मेंस जो था बच्चों वो बहुत ज्यादा आपका माइल्ड टू मॉडरेट देखने को मिला है क्वेश्चंस। एमएसएन के क्वेश्चंस ज्यादातर ओबीजी के क्वेश्चंस, पीडियाट्रिक के क्वेश्चंस, क्लिनिकल बेस्ड सिनेरियो क्वेश्चंस, ये सब के सब थे। बट वेटेज थोड़ा सा आपका साइकेट्रिक का और ओबीजी का ज्यादा देखने को मिला। लेकिन अब बात करते हैं कि आपके जितने भी मेजर सब्जेक्ट हैं उन सब के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की। तो एमएसएन की अगर हम बात करें, सॉक जो है ये सबसे ज्यादा रिपीटेड टॉपिक है बेटा, बहुत बार पूछा जाता है। इसके टाइप्स, इसके मैनेजमेंट, एबीजी इंटरप्रिटेशन, एसिड बेस इम्बैलेंस, या फिर आप बोल लो एबीजी एनालिसिस। स्ट्रोक के क्वेश्चन आपके सीवीए से रिलेटेड, जीसीएस स्कोर से रिलेटेड क्वेश्चंस अगेन एंड अगेन आपके हर एक नॉर्सेट में देखा गया है। मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन और ईसीजी के आपके जितने भी पैरामीटर्स होते हैं, जितने भी आपके चेंजेस होते हैं, इनसे रिलेटेड भी आपके क्वेश्चन जो है वो हर एक नॉर्सेट में पूछा गया है। नाउ अगेन हार्ट फेलियर, कार्डियक ड्रग्स, जितने भी इमरजेंसी कार्डियक फेलियर के ड्रग्स होते हैं, कार्डियक फार्माकोलॉजी कंडीशंस आती हैं, उनके सबके ड्रग्स, डीओसीज, ड्रग ऑफ चॉइसेस, मैनेजमेंट, इमीडिएट एक्शन केयर, ये सब के सब आपके क्लिनिकल सिनारियो बेस्ड क्वेश्चंस में देखे जाते हैं। सीकेडी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आपके एग्जाम में रिपीट हुआ है। ठीक है, यहाँ पे डायलिसिस केयर क्या करना होता है पेशेंट की, इसकी आपकी केस सिनारियो बेसिस क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपका इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस लाइक आपका पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, इन सब के इंटरप्रिटेशंस देखने को मिले हैं मल्टीपल ऑफ टाइम्स। ठीक है, सीओपीडी अगेन आपका रेस्पिरेटरी से, सीओपीडी, अस्थमा, चेस्ट इंट्यूब केयर, बर्न एंड पार्कलैंड फॉर्मूला, फ्लूइड का कैलकुलेशन किस तरीके से करना होता है, ये सब आपसे कई बार एग्जाम्स में रिपीटेडली पूछा गया है। तो क्यों ना हम उन टॉपिक्स को सबसे पहले अप्रोच करें जो बार बार आपके एग्जाम्स में आते हैं और पूछे जाते हैं। ठीक है, आईसीपी और न्यूरो असेसमेंट, इंट्राक्रैनियल प्रेशर के इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट से क्या क्या कंडीशंस अराइज हो सकती हैं, न्यूरोवैस्कुलर कंडीशंस क्या क्या हो सकती हैं, न्यूरो यहाँ पर असेसमेंट क्या हो सकता है। तो इन सब से रिलेटेड आपके एमएसएन में बच्चों क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आपको बिल्कुल भी इन टॉपिक्स को अंडर एस्टिमेट नहीं करना है। नाउ अगेन अगर हम बात करते हैं सेकंड आपका सब्जेक्ट का, तो आपका फंडामेंटल रहता है इन्फेक्शन कंट्रोल कंडीशन, स्टैंडर्ड प्रिकॉशन, जिसमें आपका स्टरलाइजेशन और साथ साथ में आपका बच्चों यहाँ पे डिसइंफेक्शन से रिलेटेड कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपको ये बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है, अगर हम बात करते हैं दूसरे टॉपिक्स की तो देख लेते हैं यहाँ पे स्टरलाइजेशन वर्सेस डिसइंफेक्शन क्या होता है, पोजीशन, ट्रेंडन बर्ग खास करके और फाउलर्स बहुत बार रिपीट किया गया है आपके एग्जाम्स में। वाइटल साइन, आईवी, आईएम, एससी एडमिनिस्ट्रेशन, ऑक्सीजन थेरेपी, नर्सिंग प्रोसेस जो हो गया आपका, असेसमेंट हो गया, डायग्नोस्टिक प्रोसीजर्स हो गया, प्लानिंग हो गया, इंटरवेंशन हो गया, इंप्लीमेंटेशन हो गया, ये फेजेस जो है नर्सिंग प्रोसेस के अगेन एंड अगेन आपसे पूछे जाते हैं। डॉक्यूमेंटेशन एंड एथिक्स पूछे जाते हैं। आईवी फ्लूइड कैलकुलेशन, ड्रग्स कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। तो जिन भी बच्चों के इन टॉपिक्स पे अभी भी कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है, आप वन बाय वन करके एक तरीके से, एक फॉर्मुलेशन से इन टॉपिक्स को कवर करना शुरू कर दीजिए। थर्ड की बात करते हैं तो जो है ओबीजी, सबसे ज्यादा जो हाई वेटेज अभी हाल फिलहाल आपके रीसेंट के एग्जाम्स में देखने को मिल रहा है वो है ओबीजी और मिडवाइफरी, जिसमें हाई रिस्क प्रेगनेंसी, पीआईएच, प्रीक्लम्शिया, पार्टोग्राफ, स्टेजेस ऑफ लेबर, पीपीएच का अपडेटेड मैनेजमेंट, जो भी रिलेटेड आपके अपडेट्स आए हैं उन सब से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं। प्लेसेंटा प्रीविया, अपगार स्कोरिंग, न्यूबॉर्न रिससिटेशन, फैमिली प्लानिंग, गटपाल स्कोर, और साथ साथ में आपके ईडीडी और एलएमपी के फॉर्मूलाज जो होते हैं, खास करके ईडीडी निकालना, ये सब आपसे पूछे जाते हैं अगेन एंड अगेन ओबीजी को लेके।
वहीं पे अगर हम पीडिया की बात करें तो पीडिया में बच्चों ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, नियोनेटल इमरजेंसी, एलबीडब्ल्यू, बीएलबीडब्ल्यू, प्री टर्म, पोस्ट टर्म बेबीज, ठीक है, कंजेनाइटल हार्ट डिजीज, इम्यूनलाइजेशन शेड्यूल, डिहाइड्रेशन, फेब्राइल सीजर, मैनेंजाइटिस, आरडीएस और केएमसी, ये सारे वो टॉपिक हैं जो पीडियाट्रिक से बार बार आपके एग्जाम्स में पूछे गए हैं। अब देखो यहाँ पे बहुत सारे टॉपिक्स लिख रखे हैं, पहले आपको इनको कवर करना है, आफ्टर दैट जो भी आपके रिमेनिंग टॉपिक्स हैं उनको आप कवर करने के पीछे भागोगे, लेकिन पहले आप स्ट्रक्चर्ड तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करिए, सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चंस को सॉल्व करिए और कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए आगे बढ़िए, ताकि आपके किसी भी टाइप का कोई भी नेगेटिव इंपैक्ट आपकी स्टडी में ना हो और आप डिमोटिवेट ना हो। अब एक बार नजर डाल लो इस पे, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि इनमें से कौन से टॉपिक पे अब आपको क्लास लेनी है, क्योंकि ऑलमोस्ट ये सारे टॉपिक्स आपके कई बार रिवीजन जो है वो हो चुके हैं। ठीक है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखा है, नियोनेटल पढ़ रखा है, एलबीडब्ल्यू, ईएलबीडब्ल्यू, प्री टर्म आज ही चल रहा है ये टॉपिक, कंजेनाइटल हार्ट फेल्योर भी आपका पढ़ा जा चुका है, वापस से हम इसको रिवीजन करेंगे, इम्यूनाइजेशन शेड्यूल मल्टीपल ऑफ टाइम्स आप इसको रिवाइज कर चुके हो, डिहाइड्रेशन कैलकुलेशन मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, सीजर्स के बारे में मैंने आपको बता दिया है, मेनिंजाइटिस, आरडीएस, केएमसी मल्टीपल ऑफ टाइम्स हम पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी हम इन क्वेश्चंस को रिपीट करेंगे और वापस से इनको समझेंगे और वापस से इनको रिवीजन करेंगे। इसके लिए आपको 3 बजे यूट्यूब पे क्लास होती है, उसको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। नाउ नेक्स्ट सब्जेक्ट की हम बात करें यहाँ पे, तो बच्चे आपका है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, जो आपका ऑलरेडी बहुत ज्यादा वेटेज आप देखने को मिल रहा है एग्जाम्स में, जिसमें आपका नेशनल हेल्थ प्रोग्राम, लेवल्स ऑफ प्रिवेंशन, एपिडेमोलॉजिकल ट्रेड, वैक्सीनेशन, फैमिली प्लानिंग, आरसीएच, आरएमएनसीएच और डेमोग्राफी, इनके रिलेटेड क्वेश्चंस मैं आपको करवाती हूं एवरीडे 11 बजे सुबह यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट। तो बच्चों अगर आप कम्युनिटी का वेटेज वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करना चाहते हो, इन टॉपिक्स को समझना चाहते हो, तो आपको एवरीडे एवरी मॉर्निंग 11 AM पे यूट्यूब पे नर्सिंग अड्डा के आ जाना है, ताकि हम इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाए। ऑन द अदर हैंड अगर हम देखें यहाँ पे, तो मेंटल हेल्थ एमएसएन यानी कि एमएचएन यानी कि आपका साइकेट्रिक, जिसमें आप डिफेंस मैकेनिज्म, स्किज़ोफ्रेनिया, मूड डिसऑर्डर, थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन, पर्सनालिटी डिसऑर्डर, क्राइसिस और एमएससी, ये सारे के सारे टॉपिक रेपिटेटिव मोड में आपके पूछे गए हैं कई बार। अगेन चांसेस है कि इन्हीं से क्वेश्चन आपके एमएचएन के बनेंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें फार्माकोलॉजी, ऐसा नहीं है कि फार्माकोलॉजी से क्वेश्चंस नहीं आते हैं, कुछ पर्टिकुलर टॉपिक्स होते हैं जिनसे कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे पहला इंसुलिन, एंटी हाइपोटेंसिव ड्रग, एंटीकोगुलेंट्स ड्रग, इमरजेंसी ड्रग्स, ड्रग्स टॉक्सिसिटी, एंटीडोट भी आपका कई बार बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आपको सारे के सारे पढ़ने और रिवीजन करने के लिए आपका सबसे अप्रोप्रिएट तरीका है यूट्यूब की क्लास करना, जो आपकी होती है 11 बजे। तो ये एंटीडोट्स, ये सारे के सारे टॉपिक एमसीक्यू हम रिवाइज करेंगे। ठीक है, दूसरी चीज है कैलकुलेशन बेस एंड डोसेस, लेकिन ये इतना ही काफी नहीं होगा, एमसीक्यू ही सॉल्व करना सिर्फ काफी नहीं होगा, आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट्स बन के आने चाहिए, सारे कॉन्सेप्ट सारे सब्जेक्ट के जो भी हाई यील्ड टॉपिक्स होते हैं उनके क्लियर होने चाहिए। ठीक है, माइक्रोबायोलॉजी की बात करें तो हैंड हाइजीन, स्टरलाइजेशन, आइसोलेशन, पीपीई सीक्वेंस और आपका यहाँ पे है हॉस्पिटल जो है एसोसिएटेड इन्फेक्शन या फिर नोजोकॉमल इन्फेक्शन, इनसे भी आपके क्लिनिकल क्वेश्चंस जो हैं वो बनते हैं, आपके स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस पे भी क्वेश्चंस बनते हैं, क्रिटिकल केयर यूनिट्स पे बनते हैं, हाई यील्ड इक्विपमेंट्स क्या होते हैं, आपके जो भी ट्रॉमा केयर्स होते हैं उनके प्रोसीजर्स कैसे होते हैं, तो ये सारे टॉपिक्स आपके बनते हैं। अब बात कर लेते हैं कि क्या सिर्फ इन टॉपिक्स को पढ़ने से या फिर ऐसे ऊपर ऊपर से समझ लेने से हमारा नॉट सेट क्रैक हो सकता है, तो नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है, आपको डीप स्टडी करनी पड़ेगी। ठीक है बेटा, डीप कॉन्सेप्ट को क्लियर करना पड़ेगा, ठीक है, स्टडी करनी पड़ेगी, और स्टडी करने के लिए आपको सबसे पहले करना पड़ेगा अपना थ्योरी क्लियर। ठीक है, सारे ही सब्जेक्ट के थ्योरी क्लियर करने पड़ेंगे, चाहे वो मेजर हो चाहे वो माइनर सब्जेक्ट हो। ठीक है, जैसे ही आप मेजर और माइनर सब्जेक्ट के थ्योरीज को क्लियर कर लेते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं, वैसे यू हैव टू जंप ऑन द एमसीक्यू प्रैक्टिसेस। एमसीक्यू प्रैक्टिस के लिए आप बुक प्रेफर कर सकते हो, स्टैंडर्ड बुक्स, या फिर आप वाईटी के क्लासेस ले सकते हैं। वाईटी की क्लासेस लेना मोस्ट प्रेफरेबल होगा, क्योंकि यहाँ पे आपको टीचर्स का मेंटोरशिप और गाइडेंस भी मिलता है, साथ साथ में आप कम्युनिकेट कर सकते हो जो भी टॉपिक्स आपको नहीं आ रहा है। तो इसके लिए एमसीक्यू प्रैक्टिस करने के लिए देयर आर 2 क्लासेस, एक होता है आपका 11 बजे, एक होता है आपका 3 PM पे। तो ये दोनों क्लासेस बच्चों फ्री ऑफ कॉस्ट है, यूट्यूब पे है, आपको कभी मिस नहीं करनी है, कंसिस्टेंसी को मेंटेन करना है, बिकॉज कंसिस्टेंसी इज द की। ठीक है, कंसिस्टेंसी इज द की ऑफ योर सक्सेस। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं, नर्सिंग ऑफिसर होना चाहते हैं, तो आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी ही पड़ेगी।
ओके अब बात कर लेते हैं थ्योरी की। तो मोस्ट रिपीटेड जो सिनारियो बेस्ड अभी तक के जितने भी क्वेश्चंस आए हैं ये सब मैंने एनालिसिस करके निकाला है। शॉक पेशेंट बहुत बार पूछा गया है, हर एक नॉर्सेट में पूछा गया है। लेबर रूम डिसीजंस, ठीक है, जो भी आपके हाई रिस्क लेबर की कंडीशंस होती है, टेम्परेचर्स होते हैं, प्रोसीजर्स होते हैं, इक्विपमेंट्स होते हैं, इन सब के क्वेश्चंस बहुत बार नॉर्सेट में पूछा गया है। न्यूबॉर्न इमरजेंसी भी आपसे पूछा जा सकता है। एस्फेक्सिया क्या हो सकता है, आईयूजीआर की कंडीशन में बेबी जो है वो अगर न्यूनेटल सीपीआर देना पड़े, बेबी को रिससिटेट करना पड़ जाए, बेबी को आपको क्या करना पड़ जाए भाई, निमोनिया से प्रिवेंट करना पड़ जाए, तो आप क्या करोगे, जॉइंटिस की कंडीशन में आप क्या करोगे, ये सारे प्रायोरिटी बेस्ड क्वेश्चन आपके न्यूनेटल इमरजेंसी से पूछे जाते हैं। ईसीजी इंटरप्रिटेशन अगेन एंड अगेन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है, जितनी बार आप पढ़ लो उतना कम है। ये सारे टॉपिक वो टॉपिक है कि कितनी बार भी आपने रिवीजन कर रखा हो ये कम ही है आपके लिए। अगेन इन्फेक्शन कंट्रोल, आईवी ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, डायलिसिस, आईयूसी प्रायोरिटाइजेशन, एथिकल डिलेमा और आपकी पीडियाट्रिक डिहाइड्रेशन। जब भी मैंने पढ़ाया है हमेशा मैंने बताया है डिहाइड्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके पीडियाट्रिक सब्जेक्ट का। कई बार आपसे क्वेश्चन पूछा गया है मैनेजमेंट को लेके, कंडीशंस को लेके, कॉम्प्लिकेशंस को लेके, रेफरल को लेके और बाकी आपके यहाँ पे स्टेजेस को लेके। अब बात कर लेते हैं कि ये सारी चीजें आपको कैसे करनी है और कब शुरू करनी है। तो भाई देखो, शुरू तो जब भी आप स्टार्ट कर दो तभी वो कम है। आज के आज, अभी के अभी आपको प्रिपरेशन अपनी शुरू कर देनी चाहिए। सिर्फ सोचोगे बच्चों तो सोचने में ऑलरेडी बहुत ज्यादा समय जा चुका है। नॉर्सेट 10 आपका हो चुका है, मेंस हो चुका है, रिजल्ट भी हो चुका है। आपने बहुत सारे बच्चों ने देखा होगा कि बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन हो चुका है। नाउ इट्स टाइम टू प्रिपरेशन फॉर नॉर्सेट 11। और उसके लिए जो भी बच्चे थोड़े थोड़े मार्जिन से रह गए हैं उन सबको मैं बोलूंगी कि अभी भी देर नहीं हुई है। आप लोगों ने ऑलरेडी बहुत पढ़ाई कर रखी है, उसको रिवीजन करना और बहुत अच्छे तरीके से स्ट्रैटेजी बना के पढ़ाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप थोड़ी सी कोशिश कर लोगे तो आप नॉर्सेट 11 में नर्सिंग ऑफिसर बन सकते हो। अब बात कर लेते हैं आपके धुरंधर महापैक की। जो आपका नर्सिंग महापैक पर धुरंधर ऑफर दिया जा रहा है नर्सिंग अड्डा की तरफ से, फॉर द फर्स्ट टाइम ये 1999 रुपीज में आपको दिया जा रहा है। अगर आप इसमें इनरोल नहीं करे हैं अभी तो इनरोल कर लीजिए, बिकॉज टुडे इज द लास्ट डे। ठीक है, आज इसका लास्ट डे रहने वाला है। YT54 कूपन कोड अगर आप प्रेफर करते हो तो एक्स्ट्रा 2% आपको यहाँ पे डिस्काउंट जो है वो मिल जाएगा। ओके बच्चे, तो फटाफट से जिन भी बच्चों ने अभी तक इनरोल नहीं किया है इनरोल कर लीजिए, क्योंकि आज इस महापैक का ऑफर का बच्चों लास्ट डेट रहने वाली है। अगर आपको कोई क्वेरी चाहिए, कोई डाउट हो रहा है तो आप दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हो। ठीक है, दूसरी अगर बात करते हैं, अगर आप फॉर द एनी काइंड ऑफ रीजन आरआरबी की भी तैयारी कर रहे हो, यानी कि नॉर्सेट को भी टारगेट कर रहे हो, आरआरबी को भी तैयारी कर रहे हो, आरआरबी को भी टारगेट कर रहे हो, तो भाई देखो आरआरबी जो है बहुत अच्छा एग्जाम होता है, बहुत अच्छा पोस्ट होता है, डायरेक्ट आपको सुपरिटेंडेंट बनने का मौका देता है। तो इसके लिए भी आपकी एक और बैच जो है बच्चों वो रिलीज की गई है 20 मई से। ठीक है, सिर्फ 2199 में ये बैच आपको दिया जा रहा है। इंक्वायरी कॉल नंबर आपका ये है, अगर आपको कोई भी डाउट होता है कि लाइक हाउ टू परचेज, किस तरीके से परचेज करना चाहिए, आपको क्या क्या चीजें इसमें मिलेंगी, क्लासेस कितने टाइम की होगी, कौन सा टीचर क्या पढ़ाएगा, तो ये सारे डाउट्स आपको इस नंबर पे क्लियर करके आपको मिल सकता है। अगेन मैं बोलूंगी कि अगर आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए तो YT54 कूपन कोड से आप 2% एक्स्ट्रा डिस्काउंट पा सकते हो। अब यहाँ पे आप देख ही रहे होंगे थंबनेल में कि शुभम सर है, मैं हूँ, विवेक सर है, रिस्पेक्टेड परी मैम है, PD सर है, ये सारे के सारे टीचर्स जो है वो आपको ये क्लास देने वाले हैं, बहुत अच्छे तरीके से आपकी सिलेबस को भी कवर करवाने वाले हैं। ठीक है, दूसरी चीज कि जो भी बच्चे कनेक्ट कर रहे हैं और वीडियो देख पा रहे होंगे, मैं आपको बता दूं कि ये भाई आपका टेलीग्राम, व्हाट्सएप और ये साथ साथ में आपका जो है ये इंस्टाग्राम स्कैनर है, तो आप इसको भी कनेक्ट कर सकते हैं कोई क्वेरी के लिए, चाहे वो रिलेटेड कोई भी एग्जाम को लेके क्यों ना हो। नॉर्सेट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ रही है, आरआरबी के सिलेक्शन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई स्ट्रैटेजी बनाने में प्रॉब्लम आ रही है, PDFs, PYQs, क्या क्या चीजें करनी चाहिए, क्या क्या नहीं करनी चाहिए, इन सब चीजों के बारे में डिस्कस करने के लिए आप यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हो। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपके किसी और प्रॉब्लम से रिलेटेड अगर कोई वीडियो बन सकती है तो कमेंट सेक्शन में डाल देना। आई विल डेफिनेटली मेक अ वीडियो ऑन दैट पॉइंट ऑल्सो। ठीक है, तो बच्चे थैंक यू सो मच। जल्दी से तैयारी शुरू कर दीजिए, बैचेस में इनरोल कर लीजिए और पढ़ाई आपकी स्ट्रैटेजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ही होनी चाहिए। ठीक है, अगर ऐसे मजाक मस्ती करते हुए पढ़ोगे तो आप पढ़ाई तो कर लोगे, सिलेक्शन तो मिल जाएगा, लेकिन बहुत टाइम टेकिंग होगा। ठीक है, जो चीज आप पहले कर सकते हो अर्न, वो शायद आपको थोड़ा टाइम लग जाएगा आपको वो चीज पाने के लिए। तो ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच। और ऐसे
ही आपके इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए और किसी भी रिलेटेड एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेटेड कोई वीडियोस पहले चाहिए तो आप नर्सिंग अड्डा के चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट।